बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं। और मैं यहां से एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस धरती पर हम आए हैं और राणा पुंजा भील और आप सबके जरिए इस पूरे के पूरे इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये समझिए कि हम अपने पुरखों की जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पुरखों के ऊपर बहुत लंबे समय से हमले होते रहे हैं। राणा पुंजा से लेकर के और पूरी की पूरी जो हमारी विरासत है, जो हमारे आदिवासी नायक हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसे में यहां से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि ये जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, उन हमलों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं। हम वो लोग हैं जिनकी शुरुआत से इस देश का इतिहास शुरू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बीच से आ गए हैं। जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, तो संविधान सभा की बहस के दरमियान कई जगह पर एक जिक्र आया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के जिक्र के समय पर जयपाल सिंह मुंडा एक बात कह रहे थे साथियों। उन्होंने कहा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ इस देश ने छेड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाद में और जो लोग बाहर से आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई और हो, आर्यंस हो, तमाम लोगों को भी भारत से छोड़ना होगा। और ये देश तभी जाकर के सच्चे मायनों में आदिवासी मुल्क होगा और आदिवासियों का देश होगा। साथियों, ये बात यहां से समझनी पड़ेगी। कुछ लोग लगातार हमें इतिहास की किताबों से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत जो है 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारी बगावत जो है 1770 के और 80 के दशक में तिलका मांझी ने भागलपुर और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में शुरू की थी। और उनकी तीरों लगे निशानों से उस समय के जो कलेक्टर थे, उनकी मौत हुई थी। और वहां से हमारा इतिहास शुरू होता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से टंटा मामा ने ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से मालवा रीजन में टंटा भील ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के लिए अपनी बगावत का झंडा बुलंद किया था। ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है साथियों। ये भी याद रखने की जरूरत है कि गोंडवाना के इलाके में बाबूराव सेठमाके ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और आदिवासियों को मजबूत किया था। हमें बिल्कुल नहीं भूलने की जरूरत है कि किस तरीके से मुगल हुकूमत के खिलाफ रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की महारानी ने मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और आदिवासियों को मजबूत किया था। ये याद करने की जरूरत है साथियों। कल शाम हम बैठे हुए थे डूंगरपुर में कांति भाई रौत के साथ में, कालीबाई भील कलशुआ की मूर्ति के नीचे। पहली दफा हमने वहां देखा कि किस तरीके से हमारे नायकों को किताबों से बेदखल कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज के तमाम साथियों ने मिलकर के कालीबाई भील कलशुआ की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की। और यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है साथियों। ये भी याद रखने की जरूरत है कि कुछ ताकतें हैं जो हमारे लिए हमारा जो है संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है, हमारे इतिहास के ऊपर हमला कर रही है, हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही है। और उस कोशिश में आरएसएस सबसे आगे है। वो हमें वनवासी कह रहे हैं, कोई जंगली कहता है, कोई आदिम कहता है, कोई बर्बर कहता है, लेकिन उन सब के बावजूद हमें याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर चीख चीख कर कहा था कि हम इस जंगल के पुश्तैनी दावेदार है और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द मंजूर है, वो है आदिवासी। आदिवासी के अलावा हमें कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। इस बात को भी यहां से दोहराने की जरूरत है साथियों। एक चीज इस देश में हम लोग लगातार देख रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर दो हमले सबसे बड़े हो रहे हैं आज की तारीख में। पहला है उनके अस्तित्व के ऊपर हमला। अस्तित्व हमारा किस चीज से? जिस जमीन पर हम बैठे हैं, इस जमीन से हमारा अस्तित्व है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर से लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी जमीनों को छीना गया और वो हमले आज तक बदस्तूर जारी है। याद कीजिए, झारखंड के भीतर पिछले 70 सालों से झारखंड के आदिवासियों ने नेतरहाट में मूवमेंट चलाया हुआ था। वो नेतरहाट का मूवमेंट पिछले महीने जाकर के खत्म हुआ। 70 साल लगे उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए।
और उसी तरीके का संकट यहां पर भी है सेंचुरी के नाम पर। यह याद करने की जरूरत है कि इसी तरीके का एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के भीतर सिलगेर के आदिवासियों ने चलाया हुआ है कि किस तरीके से वहां पर आदिवासियों की जमीनों को लगातार छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर पुलिस कैंप बनाया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये पुलिस कैंप के नाम पर दरअसल हमारी जमीनों को, हमारे जंगल को, हमारे पहाड़ को, हमारी नदी को ये लोग सुखा करके, जमीन दोज करके यहां पर प्राइवेट कंपनियां लगाना चाहते हैं, उनके लिए मुनाफा देना चाहते हैं ताकि उनका मुनाफा बढ़ता रहे और हमें इस जमीन से खत्म कर दिया जाए। और इस साजिश को भी समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल याद रखिए साथियों कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब आदिवासियों की जमीनों को छीना गया। याद कीजिए, अमेरिका के भीतर, ऑस्ट्रेलिया के भीतर वहां के आदिवासियों को खत्म कर दिया गया। आज की तारीख में आप देखेंगे तो वहां आदिवासी खत्म है। जब वहां पर आप देखें, अफ्रीका के भीतर एक बार कहानी आती है चिनिया अचेवे की। वहां पर हुआ यह था कि जब वहां पर ईसाई गए थे, तो ईसाई जब शुरुआत में गए थे तो उनके हाथ में केवल एक बाइबल थी और आदिवासियों के पास उनकी अपनी जमीनें थी। और जब तक आदिवासियों को उनकी आदिवासियत की समझ विकसित होती, समझ पाते, तब तक आदिवासियों के हाथों में बाइबल थमा दी गई और उनकी जमीनों पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। सेम सिचुएशन इस देश में हो रहा है और आपके यहां पर हो रहा है। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो देख रहे थे कि चर्च बना हुआ है। हमने देखा था उस मोड़ पर एक मंदिर बना हुआ है। ये दरअसल ये चर्च, ये मंदिर हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। हमारी पहचान को बचाए रखने की जरूरत है साथियों। अगर हमने इस पहचान को नहीं बचाया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हमारी जमीन छीन ली गई तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी और जिस दिन संस्कृति खत्म हो गई, ये मान लीजिएगा कि हम साबित नहीं कर पाएंगे कि हम आदिवासी हैं कि नहीं है। वो लगातार हमारी भाषा के ऊपर हमला कर रहे हैं। इस देश में देख लीजिए कि अगले 10 साल में लगभग 170 से ज्यादा भाषाएं खत्म हो जाएंगी। और कौन लोग हैं जो इन भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं? वो सिर्फ आदिवासी लोग हैं। जिस दिन भाषा खत्म होगी, आपके कस्टम्स खत्म हो जाएंगे, आपके कस्टमरी लॉज खत्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप खत्म हो जाएंगे साथियों। और यही हमारे देश की सरकारों में जो लोग बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कोई और तीसरे दल के लोग हो, वो यही साजिश हमारे खिलाफ कर रहे हैं और इस साजिश को भी हमें बेनकाब करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो इस देश में आदिवासियों को जो है दंगाई बनाने की कोशिश करें, उस बात को समझने की जरूरत है। वो लोग कहते हैं कि बेटा हिंदू धर्म खतरे में है, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है कि जो है ईसाई खतरे में है, कोई कहता है बुद्धिस्ट खतरे में है। लेकिन एक चीज जान लीजिए साथियों, इनमें से कोई खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई खतरे में है तो आदिवासी खतरे में है। हमें आदिवासियों को बचाने की जरूरत है। वो हमारे बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं, वो उनके हाथों में त्रिशूल देना चाहते हैं। लेकिन हमें एक चीज जान लेने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दंगाई नहीं होने देंगे। उनके बेटे तो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, किसी का बेटा मंत्री बनेगा, किसी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, किसी का बेटा विदेश में जाकर के पढ़ाएगा, किसी का बड़ी कंपनी का मालिक होगा और वो हमारे बच्चों को दंगाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस साजिश को भी बेनकाब करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को दंगाई होने से रोकने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को आदिवासी समाज, उसकी संस्कृति और उसका इतिहास बताने की जरूरत है। एक चीज याद रखिएगा साथी कि ये जिस तरीके का हमला है, उस हमले में ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी भाई हमारा पीछे छूट ना जाए, कोई भी बहन हमारी पीछे छूट ना जाए। आदिवासियों की सबसे बड़ी खूबसूरती एक ही चीज है, सामूहिकता। वो सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। जिस दिन हमने एक का हाथ छोड़ दिया, दूसरे का हाथ छोड़ दिया, समझ लीजिएगा उसी दिन हम अकेले पड़ जाएंगे। हमें किसी को भी साथ से छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और तभी सही मायनों में जाकर के आदिवासी एकता हम लोग कायम कर पाएंगे। और उसी आदिवासी एकता के जरिए हम लोग शायद सच मायने में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा जो लड़ाई है, उस लड़ाई को तभी हम लोग जीत पाएंगे। सफदर हाशमी की एक कविता है, उस कविता के बाद में अपनी बात को खत्म करूंगा। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, कै खे गे घे को पहचानो, अलिफ
अलिफ को पढ़ना सीखो, AI को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। साथियों, इस बात को समझ लीजिए, हमारे पास अगर कोई हथियार है जिसके जरिए हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को बचा सकते हैं तो वह हमारी कलम की ताकत है, हमारी सामूहिकता की ताकत है, हमारी संस्कृति की ताकत है और हमारे पुरखों की विरासत है। और इसी के जरिए हम अपने समाज को बचा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, भील प्रदेश जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।